अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा है जी मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी हमारे इस एक्सपेरिमेंट की, मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड की, जो कि था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट। तो इससे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नया डिस्कवर किया जे थॉमसन ने 1897 में। और ये कब डिस्कवर हुआ, जब वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे जो है उसको डिस्कस करा था, उसको स्टडी करा था। तो डिस्कवर करने के बाद जैसे ही कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया, E/m रेशो फाइंड की 1897 में। लेकिन E/m रेशो से जो है वो काम नहीं चल रहा था। हमें जो है इसकी बेसिक चीज़ें यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करनी थी और उसका मास जो है वो भी फाइंड करना था। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है। उसके ऊपर पता था हमें कि नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है, मिकदार क्या होता है, ये हमें पता नहीं था। तो और मैथ भी उस टाइम पे पता नहीं था क्योंकि ये बहुत छोटा पार्टिकल है, तो डायरेक्टली हम इसका मैथ जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो E/m रेशो तो फाइंड कर दी जे थॉमसन ने, ठीक है। लेकिन उसका चार्ज फाइंड करने के लिए बहुत से साइंसदान जो है वो फील्ड में आए। उनमें से एक जो है वो मिल्किन्स साहब भी हैं, ठीक है, R.A. मिल्किन्स या रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्किन। तो 1897 के कुछ साल बाद 1908, 1909, 10 से लेके 13 तक इन सालों में मिल्किन साहब ने इन पे काम किया। तो कहते हैं आफ्टर सम ईयर्स 2 साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक साइंसदान नहीं बल्कि 2 साइंटिस्ट जो है उनका नाम आता है पेपर्स में अक्सर जगहों पे। कौन से साइंसदान थे जी, एक तो थे जी रॉबर्ट ए मिल्किन्स जो कि अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, और साथ ही साथ एक और नाम सामने आता है जी हार्वे फ्लेचर का। ये दोनों ने मिलके काम किया ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दी रेयरसन फिजिकल लेबॉर्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाम तो 2 लोगों का आ रहा है, 2 लोगों ने काम किया था मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड पे, लेकिन ये जो मेथड है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मशहूर किस नेम पे हुआ, मिल्किन्स के नेम से हुआ। तो इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि उनका नाम क्यों आ रहा है, रॉबर्ट साहब का नाम क्यों नहीं आ रहा। तो इसके बारे में जो है वो एक पूरा पेपर पब्लिश हुआ है। तो आप नेट पे सर्च करें तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं उनके बारे में। तो एक्चुअली में क्या था, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या था। रॉबर्ट साहब जो हैं वो हार्वे साहब के प्रोफेसर थे, ठीक है। वो मिल्किन साहब क्या कर रहे थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा रहे थे, और जो मिस्टर हार्वे फ्लेचर हैं वो वहाँ पे शिकागो में नए नए गए, यूनिवर्सिटी के करीब उन्होंने अपना एक अपार्टमेंट लिया और बाद में उन्होंने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी एडमिशन में हेल्प करने वाले जो पर्सन थे वो थे जी मिल्किन्स साहब, ठीक है। उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत जगह पे उनके साथ उनकी हौसला अफजाई भी की, ठीक है, और उनको काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट भी किया। तब उस दौर में जो मिल्किन साहब हैं वो काम कर रहे थे जी इसी एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। और वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद वाटर पार्टिकल्स या वाटर के साथ, ठीक है। तो लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही जो वाटर पार्टिकल्स थे उनको स्टडी किया जा रहा होता था, या जिनके जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती थी तो क्या होते थे, वो इवेपोरेट हो जाते थे। तो सिर्फ नियरली 2 सेकेंड्स तक वो जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे टिक पाता था, उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाता था। इसलिए जो चार्ज फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करने में। तो उसके बाद उन्होंने जब फ्लेचर साहब के साथ उनकी काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई और ताल्लुकात बन गए, तो उन्होंने क्या किया, फ्लेचर साहब की हेल्प ली। उन्होंने कहा कि जी ये एक्सपेरिमेंट है तो ये पानी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो आप इस पर मेरी हेल्प करें, या आप जो है वो किसी और चीज़ को लेके ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंटिन्यू करें। तो उन्होंने जो चीज़ें सजेस्ट की वो ऑयल भी था, ठीक है, और वो मरकरी के साथ भी काम किया, और कुछ 1-2 चीज़ें और भी थी जिनके साथ उन्होंने काम किया ताकि उनकी इवेपोरेशन ना हो सके। तो आफ्टर सम ईयर्स वो काम करते रहे काफ़ी सारी चीज़ें फ्लेचर साहब ने की, कुछ मिल्किन ने भी किया, ठीक है। तो 3 से 4 सालों में अपना ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंप्लीट किया। इसलिए बुक्स में अक्सर 1909 का वर्ड भी आता है और 1913 का जो वर्ड है वो भी सन है वो भी आता है। तो
1908 से लेकर 1913 तक ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने तकरीबन 5 पेपर जो है वो पब्लिश करवाए। ठीक है, 500 में से जो पहला पेपर था वो था जी अबाउट आइसोलेशन ऑफ पार्टिकल आयन। ठीक है, उसकी करेक्शन। और पहला पेपर था जी आइसोलेशन ऑफ चार्ज, अ प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ इट्स चार्ज एंड द करेक्शन ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है, और बाकी इसी तरह से 4 पेपर और हैं। तो क्या हुआ जी, मिल्लिकन साहब एक दिन जो है वो फ्लेचर साहब के पास गए, क्योंकि वो घर में होते थे, क्योंकि उनकी बेटी की पैदाइश हुई थी तो उसकी बेबी सिटिंग में वो बिज़ी होते थे। तो उनके पास जाके उन्होंने बातचीत की और अपना ख्वाहिश जाहिर की कि जो पहला पेपर है उसकी ऑथरशिप जो है वो मैं लेना चाहता हूँ, जॉइंट ऑथरशिप की बजाय उसका ऑथरशिप जो है वो मुझे मिल जाए। तो हम्बल रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने जो है उसकी ऑथरशिप ले ली। तो ये जो पेपर है वो पब्लिश हुआ था जी 30 सितंबर में 1910 में, और इसके ऑथर जो हैं वो मिल्लिकन साहब जो हैं सामने आते हैं, और इसी पे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, 1923 में मिल्लिकन रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1923। अब यहाँ पे जो है वो बहुत से लोगों में कंट्रोवर्सीज पाई जाती है कि जी काम तो दोनों ने किया था, लेकिन नाम जो है वो सिर्फ मिल्लिकन्स का आ रहा है। तो मिल्लिकन साहब ने बहुत ज़्यादती की फ्लेचर साहब के साथ, ये वो। तो इसके बारे में जो है वो फ्लेचर साहब ने अपने कुछ वर्ड्स जो हैं वो बताए थे। ही एक्सप्रेस हिज वर्ड्स या स्टोरी इन हिज पर्सनल। उनकी डेथ के बाद ये पेपर सामने आया, ये चीज़ें सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि जी मुझे बुरा तो लगा, ठीक है, कि मिल्लिकन साहब ने ऑथरशिप खुद ले ली, लेकिन क्योंकि उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने थ्रू आउट मेरी बहुत हेल्प की, मेरी स्टडी में भी हेल्प की, और मेरे अखराजात जो हैं उनको भी कवर अप करने में बहुत हेल्प की। तो कहते हैं मुझे कुछ ख़ास बुरा नहीं लगा। तो ये उन्हीं के वर्ड हैं। ये आप नेट पे सर्च करें माई वर्क विद मिल्लिकन ऑन द ऑर्डर मेथड, ये एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये पेपर पूरा मिल जाएगा। उसमें से कुछ वर्ड्स मैंने निकाल के लिखे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं पीपल हैव फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बैड फीलिंग्स टुवर्ड मिल्लिकन फॉर नॉट लेटिंग मी be a joint author with him on this first paper which really led to his getting the Nobel Prize. My answer has always been no. वो कहते हैं कि मैं हमेशा लोगों को ये कहता था कि जी नहीं, मुझे कोई ख़ास इशू नहीं था, मुझे कोई बैड फीलिंग्स नहीं हैं मिल्लिकन के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिल में मुझे फ़ील होता था कि शायद उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन क्योंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, फ्रेंडशिप कायम हो गई थी, जो कि उनकी बाकी सारी ज़िंदगी में कायम रही, तो इसके लिए जो है वो हार्वे फ्लेचर कहते हैं कि मुझे कोई ख़ास बुरा भी नहीं लगा। तो ये थी हमारी हिस्ट्रीज़ के बारे में। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये जो मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये साइंस के 10 खूबसूरत तरीन एक्सपेरिमेंट में काउंट होता है, क्योंकि इसका जो व्यू है वो बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता है। जैसे ऑयल ड्रॉप जो हैं वो चैम्बर में नीचे आते हैं और प्लेट्स के दरमियान आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्टार्स के जैसे दिखते हैं। तो अगर आप जो है वो नेट पे सर्च करें तो आपको इसका जो है वो बिल्कुल बाकायदा तौर पे सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये पेपर जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, माई वर्क विद मिल्लिकन्स ऑन दी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो होप सो आपको अच्छा लगेगा, और आपको जो है फ्लेचर साहब का एक्सपीरियंस जो है वो भी पढ़ने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।